हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं बिहार और राजस्थान में आयोजित होने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के बारे में, यानी बच्चों एएनएम की वैकेंसी के बारे में। राजस्थान में भी एएनएम की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आ चुके हैं और बिहार के अंदर भी एएनएम की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आ चुके हैं। राजस्थान में भी एएनएम की जो वैकेंसी है उसका एग्जाम की जो डेट है वो फाइनल है और बिहार के अंदर भी एएनएम की जो वैकेंसी है उसकी एग्जाम डेट फाइनल है। राजस्थान में लगभग 3,500 से 4,000 पदों पर भर्ती जो है होने वाली है। बहुत सारे पद हैं जो आने वाले समय में बढ़ेंगे। मुझे आशा है कि इन पदों की संख्या 4,000 तक पहुंचेगी। वहीं अगर बिहार की बात करूं तो 10,500 के आसपास यह वैकेंसी बिहार के अंदर एएनएम की होने जा रही है। बिहार और राजस्थान दोनों के पदों की संख्या को मैं मिला लेता हूं तो 14,000 और कुछ पदों में दोनों राज्यों में यह वैकेंसी हो रही है। 14,000 पद कम नहीं होते हैं बच्चों, 14,500 के आसपास पद है। आप लगभग इसे 15,000 कह सकते हैं। तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने बिहार से एएनएम कोर्स कर रखा है या जिन्होंने राजस्थान से एएनएम कोर्स कर रखा है, उनके लिए यह एक बहुत ही शानदार अवसर है, बहुत ही अच्छा मौका है। और वे महिलाएं जो अभी एएनएम कर रही है, मैं उनको भी कहूंगा कि आपको भी अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि एएनएम एक ऐसा कोर्स है, एएनएम एक ऐसा कोर्स है, एएनएम कोर्स करने के बाद आपको सरकारी नौकरी मिलना तय है। समय थोड़ा लग सकता है क्योंकि एएनएम की वैकेंसियां सभी राज्यों में समय समय पे निकलती रहती है। तो अब देखिए, अगर हम एग्जाम की बात करें कि बिहार के अंदर एग्जाम कब होने वाले हैं, तो बिहार में जो एग्जाम हमारे होंगे एएनएम के, वो होंगे जनवरी के लास्ट वीक के अंदर या बच्चों फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो बिहार में एग्जाम कब होने हैं? या तो जनवरी के लास्ट वीक में होंगे, लगभग आप 20 जनवरी से 10 फरवरी के बीच मान लीजिए। तो जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में बिहार में एग्जाम होंगे। और अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी एग्जाम जो है वो एएनएम के फरवरी में 3 फरवरी को है, डेट आई हुई है। तो राजस्थान और बिहार दोनों राज्यों के जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके पास में लगभग 2 महीने हैं, यानी 60 दिन है। अब इन 60 दिनों में 60 डे में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, इसकी आपको पूरी एक रणनीति बनानी पड़ेगी बच्चों। जो भी एएनएम के लिए बिहार और राजस्थान में महिलाएं प्रिपरेशन कर रही है, मैं उनको बधाई दूंगा। भले ही आप ऑफलाइन कर रही है तैयारी, भले ही आप ऑनलाइन कर रही है, या हो सकता है बहुत सारी महिलाएं पहले तैयारी कर रही थी और एग्जाम की डेट फाइनल नहीं होने से कुछ महिलाओं ने तैयारी बीच में छोड़ भी दी होगी। लेकिन मैं अब आपको कहना चाहता हूं कि आप अब तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपने बीच में तैयारी छोड़ दी है तो अब आप मेहनत कीजिए। आपके पास में 60 डे का टाइम बचा हुआ है। 60 दिन बाद वैकेंसी है, 60 दिन बाद एग्जाम है और इन 60 डेज में आप आराम से सिलेबस कवर कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब देखिए, सिलेबस और पेपर पैटर्न की भी मैं अभी बात करने वाला हूं, दोनों स्टेट की। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो एएनएम कंप्लीट कर चुकी है, उनके हमारी विजय एजुकेशन टीम को मैसेजेस आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर क्या विजय एजुकेशन इसकी ऑनलाइन तैयारी करवा रहा है क्या? बिल्कुल हाँ। अगर कोई भी महिला, चाहे आप बिहार से हो चाहे आप राजस्थान से हो, विजय एजुकेशन पर आपको शक्ति बैच मिलना है। और ये जो बैच है ये आपका राजस्थान के लिए भी है और ये बैच आपका बिहार के लिए भी है। तो बिहार एएनएम और राजस्थान एएनएम, या आप किसी अदर स्टेट से भी हैं
और आप एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर यह शक्ति बैच है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस बैच में सारी क्लासें मिल जाएगी। सारी का मतलब यह है कि एएनएम सब्जेक्ट की जो क्लासें हैं वो आपको टोटल मिल जाएगी। यहां पे मैं आगे बताऊंगा कि यहां कौन कौन सी क्लासें मिलने वाली है। और अभी ऑफर प्राइस जो है वो 899 है, और मैं इसको भी कम कर देता हूं। अभी आपकी जो फीस है केवल 790 रुपए मिलेगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, 399 रुपए की एएनएम की एक टेस्ट सीरीज जो है वो भी हम आपको इस बैच में क्या दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। तो इस बैच में अगर कोई भी स्टूडेंट जुड़ता है तो उन्हें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे सिलेबस का टेस्ट मिलेगा। आप अगर मार्केट से कोई भी मॉडल पेपर की बुक्स खरीदते हो तो उसके भी आपको 300-400 रुपए देने पड़ते हैं। तो मैं इसके अंदर आपको मॉडल पेपर भी फ्री में प्रोवाइड करूंगा, बिहार के लिए भी और राजस्थान के लिए भी। तो मैं मॉडल पेपर आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, मैं टेस्ट फ्री में आपको अंदर प्रोवाइड करूंगा, और जितनी भी क्लासेज है वो भी आपको अंदर वीडियो फॉर्मेट के रूप में उनके नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको मिलेगी, है ना। जिनको भी तैयारी करनी हो, अगर आपने कोई दूसरे कोचिंग से भी ऑनलाइन बैच ले रखा है तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप ये विजय एजुकेशन का बैच ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, कहीं से क्लासेस देख रहे हैं, तो आप इस बैच में अपना टेस्ट देते रहना, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करते रहना। और अगर आपको लगे कि यहाँ की फैकल्टी अच्छी है तो आप इधर क्लास भी देख सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यहाँ जो पढ़ाने वाली टीम है वो एक्सपर्ट टीम है, एम्स की फैकल्टी है ना, बिल्कुल। अब देखिएगा, और ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर हैं, और आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ऐप में आप शक्ति बैच को बाय कर सकते हैं, और इन नंबरों पे ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। अब देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, आपने अगर एएनएम कोर्स कंप्लीट किया है तो आपको तो पता ही है कि एएनएम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो आपने पढ़ा है वही आपका सिलेबस है। भाई मेन जो 80% आपका सिलेबस है, 80% सिलेबस, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, वो सिलेबस आपका एएनएम वाला ही रहने वाला है। मतलब कि एएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर और एएनएम सेकेंड ईयर में आपने जो पढ़ा है वही आपके एग्जाम का सिलेबस रहेगा। हाँ, कुछ और भी हैं सब्जेक्ट, लेकिन उनका वेटेज बहुत कम रहेगा। तो अब देखिए क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूं। एक तो आपका सीएचएन रहेगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, है ना। हाँ, अब देखिएगा, इसके बाद तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, इसके अलावा हेल्थ प्रमोशन, है ना। इसके बाद अगला है प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार। इसके बाद में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, है ना, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग जो है वो भी आपकी रहने वाली है। इसके अलावा मिडवाइफरी, मिडवाइफरी में आप जो है ह्यूमन बॉडी के बारे में, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में, प्रसव के बारे में, प्लेसेंटा के बारे में, डिलीवरी के बारे में, है ना। आप जो है कहीं ना कहीं एक गर्भवती महिला है, धात्री महिला है ना, और इसके अलावा जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी केयर किस तरह से होनी चाहिए, सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ते हो। इसके अलावा अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो हेल्थ सेंटर प्रबंधन, है ना, स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन। ये जो है आपका जो भी जो हॉस्पिटल हैं, जो सब सेंटर हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं गांवों स्तर पर, उनका किस तरह से नियमन होता है, किस तरह से रख रखाव होता है, कौन सी मेडिसिन आती है वहां तक, है ना। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है, तो उसको लेकर के सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ते हो। तो बस मेन अगर देखा जाए तो दो सब्जेक्ट है, एक कम्युनिटी है और दूसरा मिडवाइफरी है। ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों से आने वाले हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपके इन दोनों से आने वाले हैं, ध्यान रखना आप। मेरी जितनी भी एएनएम बहिनें हैं, जो बिहार से हैं, जो राजस्थान से हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि लिखित एग्जाम होगा राजस्थान में भी और रिटन एग्जाम होगा बिहार के अंदर भी, है ना, बिल्कुल। और दोनों ही जगह
लगभग 90% तक सिलेबस एक जैसा है। क्लियर? बिल्कुल। अब देखिएगा, अब मैं आपको एक नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। और आप हिम्मत मत हारिए, आप तैयारी करिए, आप मेहनत करिए, है ना। आज आप मेहनत करेंगे, आज अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको जरूर सरकारी नौकरी मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। क्योंकि आपने एएनएम कोर्स क्यों किया है? गवर्नमेंट जॉब के लिए, अपने बढ़िया करियर के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए किया है। तो अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो अब इसके लिए थोड़ी मेहनत भी कर लें तो ज्यादा सही नहीं रहेगा। तो अपने को मेहनत करनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको यहां पर दिखाना भी चाहूंगा कि ये जो है, ये आपकी परीक्षा.निकिन, ये बिहार का टेक्निकल बोर्ड है। और बिहार के टेक्निकल बोर्ड के द्वारा बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम, एएनएम की ये रिक्त पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई थी। उस समय का मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं। बिहार का जो पेपर होना है एएनएम का, उसमें 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही अंकों का आपका पेपर होने वाला है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा और सीबीटी बेस, है ना, सीबीटी बेस आपका पेपर रहेगा। और इसके अलावा आपके पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि आपको आंसर वही टिक करना है जो आपको आ रहा है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा उसे आप कतई टिक मत करना। समझ में आ गई होगी बात? जो आ रहा है वही क्वेश्चन अटेंड करना है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है जी। इसलिए चूंकि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है जी। इसी तरह से ये तो बात हो गई बिहार की। ये बिहार का टेक्निकल बोर्ड है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जिसे आप बीटीएससी भी बोलते हैं। तो बीटीएससी पर बहुत ही जल्द एग्जाम का टाइम टेबल भी आपको देखने को मिलेगा, किस किस पारी में एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा एडमिट कार्ड और भी बहुत सारी चीजें। क्लियर हैं? बिल्कुल। इसी तरह से अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो यह राजस्थान का नोटिफिकेशन है। राजस्थान का जो अधीनस्थ बोर्ड है, यह राजस्थान का स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, जिसे आप RSSB के नाम से जानते हैं। तो इस बोर्ड के द्वारा यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। पहले जो ये राजस्थान में एएनएम की वैकेंसी है, इसका एग्जाम सितंबर में होना था, सितंबर 2023 में। लेकिन किसी कारण से ये डेट आगे बढ़ा दी गई है और अब जो एग्जाम है, सबसे पहले अधीनस्थ बोर्ड को जो एग्जाम करवाना है, यह करवाया जाएगा एएनएम का 3 फरवरी 2024 को आपका जो है राजस्थान में एग्जाम होगा। आप देख सकते हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और एग्जाम की डेट है 3 फरवरी, है ना। और बिहार में भी लगभग फरवरी के पहले सप्ताह में ही बिहार में एग्जाम होगा। 60 दिन है, बढ़िया रणनीति बनाओ और तैयारी शुरू कर दो, मेहनत शुरू कर दो। ज्यादा ध्यान एएनएम के सिलेबस पे देना है। मैं फिर कह रहा हूं, एएनएम पे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, चाहे मिडवाइफ हो, कम्युनिटी हेल्थ हो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो, हेल्थ प्रमोशन हो, है ना, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट हो, है ना। ये सब्जेक्ट अच्छी तरह से तैयार करने हैं, है ना। और इन सब्जेक्ट के लिए विजय एजुकेशन ऐप का जो जीत बैच है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही यूनिक रहेगा। आज ही आप विजय एजुकेशन ऐप को ज्वाइन कर लेना। देखो, जिन टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है उन टॉपिक को आप इस ऐप में से पढ़ लेना। सारी क्लासें अंदर सेव है, अंदर टेस्ट सीरीज आपको सिस्टमेटिक मिलती रहेगी। समय समय पे ऐप के अंदर हम आपको जो है क्वेश्चन भी करवाते रहेंगे। अगर आपके कोई डाउट रहेंगे तो डाउट भी सॉल्व करते रहेंगे, है ना। बिल्कुल। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।